See this? This is not signs of violence. This is a child who wants to express but cannot express himself. This is a child who wants to convey something to his mother or to people around him, but he cannot do so. Who wants to communicate but cannot do so. पता है हम क्या बोलते हैं ऐसे बच्चों को? इसका दिमाग खराब है, ये पागल है. आई एम गेटिंग गूज बम्स. अभी रिसेंटली कुछ दिन से मैं एक थेरेपी सेंटर में जस्ट वॉलंटरली जस्ट हेल्पिंग अराउंड ऐसा कर रही हूँ, और वहाँ एक बच्चा आया एंड आई एम श्योर उस बच्चे का यही था कहना कि ममा आई डोंट वांट टू डू थेरेपी, आई वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, आई डोंट वांट टू डू समथिंग विच आई डोंट लाइक एवरी डे. Vigorous exercises every day, teaching something which I am not interested in. वो ना ज़बरदस्ती करते हैं ना थेरेपी सेंटर्स में बच्चों को सिखाने के लिए. वो थेरेपिस्ट की गलती भी नहीं होती है, बट करते हैं ज़बरदस्ती ताकि वो बच्चा सीख सके. These children are special child, special kids, special children. कुछ ऑटिस्टिक होते हैं, कुछ में डेवलपमेंटल डिले होता है. उन बच्चों को समझना हमारा हर एक इंसान का काम है, फ़र्ज़ है. एंड उन बच्चों की जो मदर्स होती हैं ना, स्पेशल मदर्स, उनके इमोशंस को समझना, उनके स्ट्रगल को समझना इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मदर हैज़ टीयर्स इन हर आइज़ एंड इट जस्ट rolls down her cheek without anyone noticing it, because you know उस मदर को रियली नहीं अच्छा लगता है एवरी डे झूठ बोलकर अपने बच्चे को लेकर जाना थेरेपी सेंटर कि चलो हम बाहर चलते हैं कहीं घूमने, और फिर थेरेपी सेंटर में लाकर उस बच्चे को थेरेपी करवाते हैं. एंड देन ऑल्सो उस मदर को अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलता है. वो बच्चा, सॉरी माई सन केम अलॉन्ग, जिस बच्चे को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे उस बच्चे को हम कुछ देर के बाद कंट्रोल कर लिए. देन हिज फादर ही केम इन एंड यू नो व्हाट ही सेड टू हिज वाइफ, तुम उतना नहीं कर रही हो मेरे बेटे के लिए, इसका ऑटिज़म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है अभी तक. And you know what is that child's grandmother says? कुछ नहीं होगा, उसको एक कोने में छोड़ दो, उसका नहीं वो ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, थेरेपी करा के क्या फ़ायदा है. आप सोचिए उस मदर के ऊपर क्या बीतती है जब वो ये सुनती है. इतना करने के बाद भी एक नॉर्मल बच्चे को पालने में जितना प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है. सब जानते हैं, पहले जॉइंट होता था फैमिली तो थोड़ा हेल्प भी मिल जाता था, अब तो न्यूक्लियर होता है. एंड आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट शिफ्टेड दैट द मदर ओनली हैज़ टू सी अ चाइल्ड एंड ब्रिंग अप द चाइल्ड. उसकी परवरिश में उस एक मदर की ज़रूरत है, हमेशा से मदर की ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए होता है. लेकिन एक स्पेशल चाइल्ड को पालने के लिए उसका सब कुछ करने के लिए कितने साल तक करना पड़ेगा. एक नॉर्मल बच्चा ना 3 साल से खुद सब कुछ करना शुरू करता है, बट एक स्पेशल चाइल्ड का एवरीथिंग फ्रॉम ब्रशिंग टिल नाइट, एवरीथिंग उस मदर को करना पड़ता है. और कितने साल तक करना पड़ेगा ना, नो वन नोज. तो उस मदर के ऊपर क्या बीतती है. और लोग कहते हैं प्रीमेच्योर बच्चा तो सब पालते हैं, बहुत लोग पालते हैं, ऑटिस्टिक बच्चा तो बहुत लोग पालते हैं, हमने भी बच्चे पाले हैं. जब जाने ना तो बोले ना. एक नॉर्मल बच्चे के जो मदर्स होती हैं नॉर्मली, वो अगर बीमार पड़ती हैं ना तो उनका बच्चा थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है अपने खुद से, जब करने लायक हो जाए तो. लेकिन जब एक स्पेशल चाइल्ड की माँ होती है और वो बीमार पड़ती है ना, तो वो बीमारी में भी उठ के उसको थेरेपी सेंटर ले जाना पड़ता है. 103 बुखार में भी उठ के उसको थेरेपी सेंटर ले जाना पड़ता है, क्योंकि जब वो बच्चा बीमार होता है तो थेरेपी सेंटर का सेशंस मिस होते हैं. और अगर माँ बीमार होती है और तब भी वो मिस कराएगी ना,
तो डबल हो जाता है। एक रिस्पॉन्सिबल मदर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। दवाई खा खा के रिस्पॉन्सिबल जो मदर्स होती हैं ना, उनको अपने बच्चे का करना पड़ता है और तब उसको सुनने को मिलता है कि तुम कर क्या रही हो, बच्चा ठीक नहीं हुआ अभी तक। यार, इट इज़ ऑटिज्म, इट इज़ डेवलपमेंटल डिले, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट मैजिक, वन घुमाया हो गया। कितना जूझना पड़ता है, कितना जूझना पड़ता है, ये एक स्पेशल चाइल्ड की मदर समझ सकती है। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। और पता है क्या होता है, जब एक तो आउटिंग्स एंड सोशल गैदरिंग्स ये मदर्स करती नहीं है, बिकॉज उनको बच्चे को अपने ले जाके संभालना वहाँ पर ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसी को करना पड़ता है। तो एज इट इज़ शी इज़ नॉट एन्जॉइंग द पार्टी और द सोशल गैदरिंग, शी डज नॉट अटेंड। लेकिन अगर वो जाती भी है ना फैमिली फंक्शंस या कोई चीज़ में, तो उस बच्चे को वो कम देखती है और उस तरफ उसकी नज़र ज़्यादा पड़ती है उन लोगों पर जो उस बच्चे को देखकर अजीब अजीब बातें करते हैं या फिर मुंह बनाते हैं, या फिर वो जो रिएक्शंस होता है उन लोगों का, लाइक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप सोचिए उस मदर के ऊपर क्या बीतता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि फादर्स को कुछ नहीं असर पड़ता है, बट आई एम लिटरली टेलिंग यू, फादर्स आर जस्ट अ फाइनेंशियल हेल्प, नथिंग मोर देन दैट। फाइनेंशियल हेल्प। कुछ फादर्स हैं जिनको मैंने देखा है जो थेरेपी सेंटर्स में आते हैं, एवरीडे बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल हियर। लिसन टू मी, आपको पता है एक थेरेपी सेशन का कितना लगता है? 18,000 to 20,000 पर मंथ। 20 सेशंस होते हैं एक मंथ में, 45 मिनट्स का एक सेशन होता है बस। आप सोचिए, एक सेशन नहीं लेना पड़ता है, 2-3 सेशंस, कभी कभी 4 सेशंस कुछ लोग बच्चों को लेना पड़ता है। आप सोचिए फाइनेंशियली कितने ड्रेन्ड हो जाते हैं वो फादर्स, वो पेरेंट्स, वो हाउस होल्ड। थेरेपी तो कराना ही है ना, बच्चे को ठीक तो करना ही है ना, वाई नॉट? द चाइल्ड इज जस्ट अ स्पेशल चाइल्ड, नथिंग। देर आर सो मेनी स्पेशल चिल्ड्रन जो ऑटिस्टिक थे, बड़े बड़े लोग जो कि नाम करके निकल गए, सक्सेसफुल हो गए। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। ओल्ड टाइम में मैथमेटिशियंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बस मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और वो मेहनत वो मदर करती है। She gets up every morning and she's on both her toes and she's running around and she's doing all the household work, all the outside work, all the chores, household chores, and also taking care of her kids, and also is a participant in the therapy of her special child. It's not easy. Believe me, it's not easy. It's very difficult, and sometimes ना the mother wakes up in the middle of the night sitting and thinking कि मेरे नहीं होने पर क्या होगा मेरे बच्चे का, who will take care of my child. कभी कभी तो इतना overwhelming हो जाता है ना that the mother wants to just give up, sit and just give up. It's like नहीं हो सकता मुझसे, I cannot do it. It's so overwhelming. Sometimes the mothers also want to give up on life. Imagine that. And स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड में क्या दिमाग में आता है पता है? हे भगवान, प्लीज़ लेट मी लिव मोर देन माई चाइल्ड, ताकि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकूं जब तक वो इस दुनिया में है। दिस इज़ अ मदर एंड दिस इज़ अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग, पता है जो ये स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ हाइपर होते हैं, कुछ को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, लाउड वॉइस से उनको प्रॉब्लम होता है, कुछ वायलेंट होते हैं, कुछ को स्पीच की प्रॉब्लम होती है, कुछ को वॉकिंग की प्रॉब्लम होती है। आई मीन यू जस्ट गो एंड रिसर्च एंड सी हाउ मेनी प्रॉब्लम्स दे हैव, एंड द मुंह उठा के लोग कहते हैं हमने तो पाले हैं इतने बच्चे। प्रीटर्म बच्चे तो बहुत लोग पालते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो बहुत लोग पालते हैं, या फिर ये ऑटिस्टिक बच्चा है इसका कुछ नहीं होगा, इसको कोने में बिठा दो। And imagine that mother having another child and उन दोनों के साथ में बैलेंस करना इज सो डिफ़िकल्ट। नॉर्मल बच्चे पालते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशल चाइल्ड के साथ में आप सोचो कितना डिफ़िकल्ट होता है।
I'm really frustrated. I didn't want to make a video on special children and mothers of the special children, but उस दिन मैंने दो ऐसे केसेस देखे, तीन. एक जिसमें कि फादर एंड मदर इन लॉ इज सेइंग कि कुछ नहीं हो सकता या फिर तुम कुछ नहीं कर रहे हो. सेकंड में भी मैंने यही देखा, फादर इज सेइंग तुम कुछ नहीं कर रही हो, मेरा बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ, मेरा बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ. बच्चे को ठीक करने में हेल्प करो ना. और एक ऐसा देखा जिसमें कि फाइनेंस पे बोल रहे हैं, लाइक अगर मैं पैसा नहीं दूं तो बच्चे का इलाज कहाँ से कराओगी. ऐसा मत करें. द मदर इज गोइंग थ्रू अ लॉट. शी इज़ फिजिकली ड्रेन्ड, शी इज़ मेंटली ड्रेन्ड, शी इज़ एंड यू आर फाइनेंशियली ड्रेन्ड. ऑफ कोर्स थोड़ा सा रैपो होना चाहिए, थोड़ा सा देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हर चीज़ में नुक्स नहीं निकालना है. ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वो वैसा नहीं हो रहा. द मदर इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द थेरेपी सेंटर्स एंड ऑन द थेरेपिस्ट, एंड देर आर सो मेनी थेरेपी सेंटर्स हु आर ड्यूपिंग द पेरेंट्स, जस्ट टेकिंग मनी एंड डूइंग नथिंग. द मदर डजंट नो, अंतर्यामी नहीं है वो, एंड शी इज चेंजिंग थेरेपी सेंटर्स एवरी ईयर, every 2 months, every 1 month, like that, because she's seeing कुछ नहीं हो रहा है. She also knows ना, वो देख रही है कुछ नहीं हो रहा है. She's changing the therapy center. She can do only that much, and what she's learning, she's doing. At home she's doing. वो भी चाहती है ना कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, मेरे मरने से पहले वो बच्चा ठीक हो जाए. ऐसा एक मदर सोचती है, चाहती है. एवरी टाइम सेइंग ये थेरेपिस्ट नहीं ठीक कर रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा. अरे यू ऑल्सो डू ना. डोंट टेक आउट, वो नुक्स मत निकालें हर चीज़ में. डोंट ब्लेम द मदर एंड डोंट ब्लेम योर चाइल्ड. योर चाइल्ड इज एज इट इज एग्जॉस्टेड विद ऑल दोज थेरेपीज. आप सोचिए, उसको स्कूल, अगर सिबलिंग है ना तो वो स्कूल जाता है और वो चाइल्ड सोचता है कि ये स्कूल जा रहा है, इतना समझ है ना, ये स्कूल जा रहा है मेरा भाई या बहन, और मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा. I mean, imagine the situation of the mother, imagine the situation of the special child. It's too much. Like, अगर बोलने का तरीका भी होता है कि ये देखो ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा हो रहा है, go and talk to the therapist, take ample, कहते ना, भाग लीजिए, थेरेपी में भाग लीजिए. थेरेपी सेंटर भी मदर को ही ढूंढना पड़ता है, थेरेपी करवाने भी मदर को ही जाना पड़ता है. सुबह उठकर सारा काम करके, सब कुछ करके, सब करना भी मदर को पड़ता है. दूसरे बच्चे को भी देखना पड़ता है. एक ऑफिस का काम कर लिया, हो गया काम ख़त्म. एक नॉर्मल बच्चे के मदर को भी सब कुछ करना पड़ता है. ऐसा नहीं है हाउस वुमेन, हाउस होम मेकर है, हाउस वाइफ है तो वो कुछ नहीं कर रही है, आप पैसा कमा रहे तो सब कुछ कर रहे, नहीं. And I'm not talking about only to the fathers. I'm talking to the world. I want my video to go. I don't want other videos of mine to be viral or whatever. I want this video. People should see this video and understand एक स्पेशल चाइल्ड का प्रॉब्लम, एक स्पेशल चाइल्ड की मेंटल स्थिति. प्लीज़ रिसर्च करें एंड स्पेशल चाइल्ड को अपने में इंक्लूड करें. अपने बच्चों को समझाएं कि स्पेशल चाइल्ड है, पागल नहीं है, दिमाग ख़राब नहीं है इसका, जिस थोड़ा सा समझ में देर है. अपने बच्चों को समझाएं, प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएं. बिकॉज इंडिया में तो मैं देखती हूँ स्कूल्स में अवेयरनेस कराते ही नहीं हैं. अब्रॉड इन UK दे मेक द चिल्ड्रन इन द स्कूल, नॉर्मल स्कूल्स, अवेयर. UK में इट इज़ कंपल्सरी टू गो टू स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड. फॉर स्पेशल चिल्ड्रन देयर आर स्पेशल स्कूल्स. Again a disturbance, sorry. Yes, मैं कह रही थी UK में I know that for special kids there are special schools and for normal kids there is normal school. Every child has to go to school. Compulsory होता है. इंडिया में ऐसा नहीं है. स्पेशल स्कूल्स खोजने जाइए ना. I mean इंडिया में इतना ड्यूप करते ना थेरेपी सेंटर्स एंड स्कूल्स की मैं तो बता नहीं सकती हूँ. इतना ज़्यादा करते हैं ड्यूप. I mean पैसा लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं. दे जस्ट आर लीस्ट बॉदर. दे आर टेकिंग मनी एंड फिलिंग देयर ओन होम्स एंड बैंक अकाउंट्स. अगर अब्रॉड जैसा यहाँ भी हो जाए, US का तो मुझे पता नहीं है. आई मीन ऑटिज़म एवरीवेयर देयर इज़ ऑटिज़म. इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है. देयर आर मैनी रीजन्स, रिसर्च करें. बट हियर आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द व्यूअर्स टू प्लीज़ make your children aware.
or special kids. These special kids are not untouchables. These kids are also kids. एक बार उनके साथ इंटरैक्ट करके तो देखें, अपने बच्चों को इंटरैक्ट करके तो दिखाएं. They just have a different spectrum, a different level of development, a different time of blooming, like all the other kids. स्पेशल किड्स की तरफ थोड़ा कंपैशन दिखाएं और स्पेशल किड्स की मदर्स की तरफ भी थोड़ा कंपैशन दिखाएं. ह्यूमैनिटी ये तो होना ही चाहिए ना. It's not, I'm not saying कि special kids की mothers are like super moms, they are great and the best. No. I am just saying कि अगर एक special child की mother को आप compassion दिखाते हैं, थोड़ा support करते हैं ना, तो special kid के development और success में बहुत ज़्यादा help होगा. Because if the mother is happy, she's content, she's appreciated, not appreciated, if she thinks that she's doing something right, she has that positive vibe in her, she will have the willpower to not give up, to never give up. Never give up on what she's doing, never give up on life. Please, it's a request, be compassionate towards special kids and their mothers. And enlighten your kids to interact with these special kids. और नहीं तो सिर्फ इतना बता सकते हैं that there are a set of kids who have a different kind of development, different kind of mind setup. They are not abnormal kids. They are just like you and me. Thank you for watching.